जांच आयोग के जो जांच के बिंदु है वो अपनी जगह है। आयोग घटना स्थल पे जाके जांच नहीं कर सकता, वो जांच एजेंसियां करती है। NIA ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी। जब हम लोग सरकार में आए थे, हमने घोषणा पत्र में शामिल किया था हम SIT गठन करेंगे, इसकी जांच कराएंगे, और हमने SIT गठन किया और केंद्र सरकार से वो मांग की कि NIA अब आप फाइनल कर चुके तो फाइल हमको वापस कर दी जाए, क्योंकि राज्य सरकार ने उसे दिया था। लेकिन अनेक बार पत्राचार करने के बाद होम मिनिस्टर के साथ दिल्ली की बैठक और यहाँ जब मेफेयर में भी बैठक हुई थी, तब भी मैंने इस बात को उठाया कि वो फाइल हमको वापस कर दी जाए, वो केस हमको वापस कर दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार हमको वापस नहीं किए और NIA की जांच देख रहे हैं किस गति से चल रहा है, और इसलिए हमने मांग किया था हमको तो न्याय चाहिए। आप जांच नहीं कर सकते, हमको जांच करने दीजिए, हम लोग करेंगे। लेकिन भारत सरकार दे नहीं रही है। तो ये आखिर भारत सरकार किसको बचाना चाहती है, किस तथ्य को छुपाना चाहती है, सवाल इस बात का है। NIA की जांच की बात है तो NIA की जांच में हमने पहले ही सवाल उठाया था कि जितने भी घटना स्थल पे थे उनसे गवाही तक नहीं लिए, जिसमें फूलोदी नेताम है जो राज्यसभा सदस्य महिला कांग्रेस का अध्यक्ष है, उसके सहित अन्य जितने भी वहाँ थे उसमें से कुछ लोगों को बुलाया गया, कुछ लोगों को गवाही भी नहीं ली गई। दूसरी बात यह है, जब NIA कोर्ट ने कहा था गुड्सा और सेंडी क्योंकि सरेंडर कर चुके हैं और आंध्र प्रदेश की जेल में, और NIA कोर्ट ने कहा था कि उनसे बयान लिया जाना चाहिए, तो NIA ने फिर उससे आज तक के उसे पूछताछ क्यों नहीं की, सवाल इस बात का है। और फिर तीसरी बात यह है कि षड्यंत्र पे वो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो घटना है अभी तक के इलेक्सपाल मेनन को अपहरण किया गया, अन्य उन लोगों को अपहरण किए गए, बातचीत की गई, कुछ सरकार में जो थे उस समय क्या बात हुई उसकी जानकारी हमें नहीं, लेकिन उसे छोड़ा गया। तो जब नंद कुमार पटेल और दिनेश पटेल को ले गए थे तो फिर उसे गोली क्यों मारी गई? क्या नक्सली उस प्रकार के पहले भी सौदा नहीं करते रहे? तो इसमें क्यों नहीं किया गया? क्या षड्यंत्र है जिसे नाम पूछ के मारा गया कि महेंद्र कर्मा कौन है, दिनेश पटेल कौन है, नंद कुमार पटेल कौन है? आज तक के नक्सली कभी ऐसा करते नहीं रहे। तो ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती रही है राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र है। तो फिर NIA ने उसे जांच के बिंदु में क्यों नहीं रखा? और आयोग को भी बाद में मैंने पत्र लिखा कि जब नंद कुमार पटेल पे गरियाबंद पे हमला हुआ तो उसकी सुरक्षा क्या व्यवस्था की गई? महेंद्र कर्मा के पे जानलेवा हमला हुआ, बुलेट प्रूफ गाड़ी में जा रहे थे, ब्लास्ट हुआ, अपने घर से आ रहे थे दंतेवाड़ा, उसमें ब्लास्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने सुरक्षा के लिए पत्र लिखा, तो उसके बाद क्या समीक्षा की गई? वो सारे जांच के बिंदु हमने इसको शामिल किया जाए, आयोग को भी लिखा। तो हम कांग्रेस पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से लगातार, राज्य सरकार की ओर से लगातार इस बिंदुओं को हम लोग उठाते रहे, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। सर, लेकिन इसी मामले पर बीजेपी का कहना है कि जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे तो बोलते थे कि इसके सबूत हमारे जेब में है और अब उस सबूत को आपको सार्वजनिक करना चाहिए। विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया कुछ देर पहले। मैं सार्वजनिक करूँ, जांच कौन करेगा? जो गवाही से नहीं पूछताछ नहीं कर पा रही है और जो भारत सरकार हमको जांच करने की अनुमति नहीं दे रही, फाइल हमको वापस नहीं कर रहे हैं, मैं बोल भी दूंगा तो जांच कौन करेगा? बताए उन बिंदुओं पे जांच करेगा? ऐसे बयानों को कैसे देखें उन लोगों को? ये सीधा गुमराह करने वाली बात है। आखिर इस षड्यंत्र में कौन लोग थे? भाजपा और केंद्र सरकार और तत्कालीन राज्य सरकार के बैठे हुए लोग किसको बचाना चाह रहे थे? सवाल इस बात का है। क्यों जांच नहीं करने दे रहे हैं? SIT जांच, राज्य सरकार को जांच करने देने उनको तकलीफ क्या है? सवाल तो इस बात का है। मेरा सवाल आज भी है, NIA क्यों वापस नहीं करी जब फाइनल रिपोर्ट कर दी है? और अब ढकोसला क्यों कर रहे हैं कि हम बुला रहे हैं जांच के लिए, किसी को नोटिस दे रहे हैं, किसी कुछ कर रहे हैं? क्या बढ़ा? 3 साल हो गए हमको लिखते, एक कदम बढ़े क्या NIA?
इसका मतलब ये है कि षड्यंत्र हुआ था और ये लोग जानते हैं कौन है वो षड्यंत्रकारी जिसको ये लोग बचा रहे हैं।